तो देखिए, समस्या बड़ी है, संकट गहरा है। संकट सांस का है, ऑक्सीजन का है। ये संकट ना सिर्फ दिल्ली में है बल्कि महाराष्ट्र में भी है। इसलिए हमारे साथ दिल्ली से न्यूज रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल जुड़ चुकी हैं। मुंबई से न्यूज 24 रिपोर्टर संकेत पाठक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम दिल्ली का एक्चुअल ऑक्सीजन रिपोर्ट जानते हैं, क्योंकि दिल्ली का दम इस वक्त सबसे ज्यादा घुट रहा है। दिव्या, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि दिल्ली के अस्पतालों का इस वक्त क्या हाल है। क्या वहां पर ऑक्सीजन पहुंची है या फिर नहीं, और अगर नहीं पहुंची है तो कब तक पहुंचेगी? आपके पास लेटेस्ट रिपोर्ट और डिटेल क्या है? इस वक्त देखिए, जो हाहाकार की स्थिति लग रही थी, चूंकि देर रात जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो कि कोविड-19 मैनेजमेंट के प्रबंधक भी हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने जिस तरह से बताया कि दिल्ली के जितने भी तमाम अस्पताल हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उस तरह से हाहाकार फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्योंकि देर रात एक बड़ी खेप जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। 16 ट्रक बताए जा रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑक्सीजन के पहुंच चुके हैं, जिसमें एक ट्रक की क्षमता जो है वो 20,000 किलो है। यानी इस लिहाज से दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कराई जा चुकी है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी है। और हमने देखा जिस तरह से जीटीबी अस्पताल, जिसमें बताया जा रहा था कि देर रात को ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वहां भी एक ऑक्सीजन का ट्रक जो है वो पहुंच चुका है। इस वक्त मैं डीडीयू अस्पताल पे हूं और जिस तरह से बताया जा रहा था कि शाम 6 बजे मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि अगले 12 घंटे तक ही इस डीडीयू अस्पताल में जो है वो ऑक्सीजन बचेगी। यानी इस लिहाज से सुबह 6 बजे यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि एक बड़ी खेप ऑक्सीजन की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची है और दिल्ली पुलिस के माध्यम से उन तमाम अस्पतालों में जहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी है वो ट्रकों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। न्यूज 24 लगातार डीडीयू के एमएस से भी बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल स्थिति जो है वो थोड़ी सुधरी है, क्योंकि 16 ट्रक पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से अब केंद्र सरकार भी काफी गंभीर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो देश के नाम संबोधन किया उसमें ये बताया कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त ऑक्सीजन है, क्योंकि मरीज जो है उसका दम घुट रहा है। इस वक्त दिल्ली में दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले दहशत कोविड की है और उसके बाद अगर वो कोविड की चपेट में आ जाता है तो दहशत उसकी ये है कि वो टेस्टिंग कैसे कराए, और अगर टेस्टिंग हो भी जाती है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो बेड को लेकर हाहाकार है। बेड मिल भी जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाहाकार है। यानी मरीज जो है इस वक्त सदमे में है। अभी मैं आपको बताऊं कि कितने ही जानकार फोन पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो कह रहे हैं रात भर हम ऑक्सीजन बेड के लिए गुजारिश करते रहे, लेकिन कहीं ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इस वक्त मैं डीडीयू अस्पताल के बाहर हूं और ये जो है रिसर्च अस्पताल था, रिसर्च बेस्ड अस्पताल था। यहाँ पे केवल रिसर्च होती थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर भी जो है वो बेड की व्यवस्था की गई और यहाँ पर सुबह 6 बजे ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई दिक्कत है। हालांकि तमाम आप विजुअल्स में देख रहे होंगे एम्बुलेंस की लंबी कतार आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करके दूसरे अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो एक बड़ी खेप दिल्ली पहुंची है, जिसमें एक ट्रक में 20,000 किलो क्षमता ऑक्सीजन है, ऐसे 16 ट्रक पहुंचे हैं, वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। दिल्ली में रोजाना अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 700 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और पिछले 2 दिनों में अगर बात करें, आज बुधवार का दिन है, सोमवार को 250 मीट्रिक टन और मंगलवार को 350 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिली थी। इसी वजह से ऑक्सीजन की भारी कमी दिल्ली में हो गई है। और इस वक्त आपको दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल का मैं बता रही हूँ कि फिलहाल यहाँ पे स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो स्थिति है ये काफी देर तक अंडर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि जितनी क्षमता दिल्ली को चाहिए ऑक्सीजन के लिए, उतनी क्षमता के साथ ऑक्सीजन
नहीं मिल पा रही है दिल्ली में। चलिए, बहुत जरूरी जानकारी दिव्या की तरफ से दी गई है कि 14 टन ऑक्सीजन जो है वो पहुंची है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त, ताकि सांसों के संकट को दूर किया जा सके। लौटूंगी आपके पास दिव्या। दिल्ली की ऑक्सीजन रिपोर्ट आपने अभी देखी, अब आपको लिए चलते हैं मुंबई। वहां के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। संकेत, जरा बताइए कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का क्या हाल है? फोटो आएगा जी। देखिए, जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही थी, हम कई महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें देख रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी और ये स्थिति लगातार बनी हुई थी। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की थी कि वो एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन को महाराष्ट्र में बुलाएं, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, फिलहाल कल से अगर जो स्थिति है वो फिलहाल नॉर्मल देखी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों से जो तस्वीरें पहले आ रही थी वो थोड़ी कम हुई है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, राजेश टोपे, उनका कहना था कि महाराष्ट्र में हर दिन करीब 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, लेकिन हम सिर्फ 1200 या 1250 मैट्रिक टन का ही आपूर्ति यहां पर कर पा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार वो केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे थे। हालांकि अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो मैं कूपर अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर सामान्य स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। जो तमाम कोविड के पेशेंट हैं वो भी यहां पर एडमिट हैं। कुछ दिनों पहले जरूर इस तरीके की खबरें आई थी कि यहां पर भी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो उसकी आपूर्ति के लिए बहुत सारे जो स्वयंसेवी संगठन है वो भी सामने आए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑक्सीजन की कमी है वो महाराष्ट्र में ना होने पाए। लेकिन हम देख रहे थे कि चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो या वैक्सीनेशन को लेकर हो, केंद्र और राज्य के बीच लगातार राजनीति चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। और अब एक सुखद खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही जो पीयूष गोयल है रेल मंत्री, उन्होंने एक अच्छी खबर दी थी कि मुंबई से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो निकाली गई है और वो विशाखापट्टनम पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेकर वो जल्द ही मुंबई आएगी और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में उससे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं आपको मुंबई और महाराष्ट्र की, तो थोड़ी स्थिति सामान्य देखी जा रही, लेकिन अभी भी कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही और लगातार राज्य सरकार केंद्र से इसी बाबत मांग कर रही है। बिल्कुल, इसी चिंता को दूर करने के लिए अब लगातार प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 राज्य, महाराष्ट्र और दिल्ली, जहां पर लगातार किल्लत बनी हुई है ऑक्सीजन की। ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर क्या है, लगातार इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।